नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं नौका शहर के सरकारी खरीद पर, जहां पर ये किसान अभी आए हुए हैं अपनी मूंगफली को लेकर। तो हम यहाँ पर क्या व्यवस्था है उसका हम जायजा लेंगे। किसान कितना संतुष्ट है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर कितने नजर आते हैं, हम इसी चीज की आज पड़ताल करेंगे। तो ये नौका शहर का सरकारी मूंगफली खरीद है, तो हम किसानों से साथ में ही चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई है। क्या नाम बाबू जी आपका? सीताराम। तो मूंगफली लेकर आए हैं आप? तो क्या भाव है अभी सरकारी खरीद मूंगफली की? 65 रुपया। 7,265। तो आपको यहाँ पर कैसी लगी अभी की फिलहाल की जो व्यवस्था है? व्यवस्था कौन है, कम है। क्या कमी है? मूंगफली बिल मांग रहे हैं, बिल किसान के पास था, कहाँ से लेगा? है भी नहीं। 14,000 टोकन है, 2,000 टोकन तो लेकर दोगे। क्या है? जैसे बिल तो दादाजी नाम है, जैसे दादाजी एक्सपायर हो गए, उसके दादाजी 4 भाई हैं, अब वो बोल रहे हैं बिल लेके आओ। अब बिल तो दादाजी के भी आ रहे हैं, पर वो अब मूंगफली चारों भाइयों के बीच जान क्या हुआ है, तो वो बिल कहाँ से लाए? तो ये बात आपने प्रशासन को बताई नहीं, प्रशासन ने क्या समाधान निकाला इसका, कुछ बोला आपको? प्रशासन के आगे बात भी रखी थी, वो बोल रहे हैं ये तो जो भी है बिल का तो अनिवार्य ही है, ऐसा बोल रहे हैं। पीछे डीएम का आदेश है, आदेश के अनुसार ही पालना होगी। तो फिर आपकी वो मूंगफली तुलेगी कैसे? वो संभव नहीं है, हमें तो आस नहीं है। यदि कोई सरकार या कोई जनप्रतिनिधि यदि कोई अच्छा प्रयास करे तो अलग बात है, बाकी हमें तो उम्मीद नहीं है कि वो तुल जाए। तो इनकी एक तो ये समस्या आ रही है बिल को लेकर, जो सरकार की तरफ से एक समस्या है कि जैसे मैं 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, मेरा कुआं है और मैं वहाँ पे जमीन बिजाई कर रहा हूँ, तो एक जमीन के अंदर बार बार बोलते हैं तो गोजे की समस्या ज्यादा होती है। तो मैंने पड़ोसी की जमीन लेके मैं बंटाई के आधार पे बवाई की हूँ। अब गिरदावली उसके खेत में और की है, और बिल वो कहाँ से लेके आएगा? क्योंकि गिरदावली जन आधार उसका लगेगा, उसकी कटाई हुई टोकन उसका, अब वो बिल कहाँ से लाएगा? पानी हमने दिया है, सब कुछ दिया है, पर वो भी हमारे हर्ज ला रही है। ये काफी बड़ी समस्या है, जैसा कि किसान भाई बता रहे हैं। बाकी हम थोड़ा और भी कुछ किसान है उनसे चर्चा करते हैं। तो भाई साहब, मूंगफली लेके आए आप? जी। तुलवा ली मूंगफली? नहीं। तो टोकन कटवा रखा है? टोकन बिल्कुल कटवा रखा है। तो आपकी मूंगफली कब तक तुलेगी? उसका कोई अभी तक पता नहीं है ना, बिल अनिवार्य कर दिया है ना उसमें। तो बिल लेकर नहीं आए आप? बिल तो है ही नहीं, तो मैं तो काश्तकार हूँ। अच्छा। कैसे तुलवाऊंगा? तो आप काश्तकार है तो आप बगैर बिल के तुलवा ही नहीं पाएंगे फिर? तुला पाएंगे तो ये तो बड़ी समस्या है। हम तो फिर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आपने ये सारी चीजें अधिकारियों को बताई नहीं? भी अधिकारी ने आपको क्या कहा, कुछ कहा अधिकारियों ने? अधिकारी कहाँ सुन रहे हैं? कौन है, कहाँ है अधिकारी? सुनने वाले ही नहीं है। उनको क्या मतलब, उनको सैलरी आ रही है टाइम टू टाइम, उनकी क्या प्रॉब्लम है? देखिए किसान भाई, ये काफी परेशान है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली काफी सारी आ रखी है, और ये सारे किसान हैं जो मूंगफली यहाँ पर नौका शहर में लेकर आए हैं तुलवाने के लिए। तो ये फिलहाल देख सकते हैं आप, किसान चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं, और ये सारे अपनी अपनी मूंगफली को लेकर यहाँ पर आए हैं। और जो किसानों की जो समस्या है, जो किसान अभी बता रहे हैं, ये समस्या भी काफी गंभीर है, और इस समस्या का समाधान करवाना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो जो छोटे किसान हैं वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो ठेकेदार जी, जैसे यहाँ के किसान बता रहे हैं कि उन्होंने जमीन का, उनके पास कोई बिल नहीं है, तो उनकी मूंगफली फिलहाल तुल नहीं पाएगी? फिलहाल तो ऐसा ही आदेश है, बाकी सरकार जो भी आदेश निकालेगी सोमवार या मंगलवार तक इसकी हल होने की संभावना है। तो जिसमें काफी सारे किसान हैं, एक ही समस्या आ रही है बिल को लेकर। काफियों की तो नहीं आ रही, किसी के मान लो बिल में कोई मिस्टेक है, या किसी के मतलब पिताजी के नाम बिल है और लड़का काश्तकार कर रहा है, उसने अपने हिसाब से टोकन कटवा लिया लड़के ने नाम से, पिताजी के नाम से बिल है उनका, तो बिल और जो टोकन है वो एक ही नाम से होना जरूरी है। अभी जो आदेश है वो उसके हिसाब से तुलाई थोड़ा कम हो रही है। जैसे भी ये समस्या का समाधान होगा 2-4 दिन 5 दिन में, तब ये तुलाई और ज्यादा होने लग जाएगी। तो आपने प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया है? नहीं, ये प्रशासन का ही काम है, हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम है हैंडलिंग और परिवहन करना, उसके लिए हम उनको कोई ऐसा आदेश या ऐसी बात कह नहीं सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान सरकार से, वे समस्या का समाधान किस प्रकार निकाले? देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और
सरकार को भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसानों की क्या क्या समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि आज काफी सालों से ये खरीद एमएसपी पे चालू कर रखी है। अब की बार ये नया सिस्टम लागू किया उसने बिल वाला, तो बिल वाले में 99% इश्यू आ रहा है। किसी के दादा के नाम है, किसी के भाई के नाम है, किसी के जमीन पड़ोस में लेके बुआई कर रखी है, तो उसका तुलाई कहां से करवाएगा किसान। सबसे बड़ी तो इश्यू यही है, उसका कुछ समाधान हो जाए तो किसानों की फसल एमएसपी पे तुलेगी, नहीं तो 10% मुश्किल से तुलाई होगी। इससे पहले कलेक्टर ने भी काफी बार मीटिंग की थी, तो आपने ये समस्या उनके सामने रखी नहीं थी? बिल्कुल, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, कलेक्टर को ज्ञापन भी हुआ है, सारे कुछ हुआ है, लेकिन कलेक्टर ने आज तक सुनाई नहीं किया है किसानों के बारे में। यदि ऐसी समस्या का समाधान कलेक्टर कोई समाधान नहीं करता है तो जन आंदोलन बड़ा होगा, 1 ही 2 दिनों के अंदर होने वाला है, क्योंकि किसान की अभी तुलाई चालू हुई है और किसान जैसे जैसे समस्या के अंदर गुजरेंगे तो सारे इकट्ठे होकर जन आंदोलन करने के मजबूर हो जाएंगे। हमारा तो यही कहना है कि सरकार इस पे संज्ञान ले और तुरंत किसानों की तुलाई पे कुछ है भी सरकार इस ओर ध्यान दे। तो ये नौका शहर का सरकारी मूंगफली खरीद केंद्र है, जहां से मैं आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी मूंगफली है, किसान है, और जो किसान की समस्या आ रही है किसानों ने वो अपनी समस्या को हमारे सामने रखा है। तो हमारी राजस्थान सरकार से आग्रह रहेगा, जो अधिकारी इसमें है उनसे आग्रह रहेगा कि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम है तो क्यूआर कोड का, ये भाई काफी सारी मेहनत कर रहे हैं किसान का। तो भाई क्या क्या काम है आपका, कैसे आप काम उसको करते हैं? सर हमारा तो काम यही है सिलाई करने का। तो ये स्टिकर आया है स्कैनर वाले, ये क्यूआर कोड वाले, वही लगाना पड़ता है प्रत्येक कट्टे में। कैसे लगाते हैं थोड़ा दिखाइए। ये देखिए ये स्टिकर है, क्यूआर कोड लगा रखा है। अच्छा, ये कट्टे में इनका ये लगता है। तो सरकार ने काफी सारी इस बार नई चीजें की है, और साथ में अगर समस्या का समाधान हो जाए तो अच्छा है। तो हमारे साथ एक किसान भाई है, क्या नाम भाई साहब आपका? तो सुभाष जी, किसानों को किस किस तरह की समस्याएं आती है? आप किसान हैं, आप लंबे समय से काश्तकार से जुड़े हुए, तो आप किन किन समस्याओं से फेस करते हैं? देखो, सच में देखे तो हर समस्या ही है किसान की। देखो, यहाँ से शुरुआत है, आप देख सकते हो आपके सामने, कागजों के पीछे घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और बाकी कागजों में कंप्लीट होता है किसान की समस्या। यहाँ हकीकत में आप सामने देख सकते हो, आप कुछ नहीं हो रहा है, भटक ही रहा है किसान। तो वैसे कहना है किसान की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, कागजों में, और इनका कहना है कागजों में किसान बहुत समर्थ है, सक्षम है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और है। धरातल पर तो किसान भटक रहा है, आपके सामने धरातल पे देख लीजिए, आप सारे किसान भटक रहे हैं। ओरिजिनलिटी क्या है आप कैमरे के सामने बता सकते हो, कागजों में तो सबसे बेस्ट किसान को बता रहे हैं, बाकी सामने क्या है हकीकत आप देख सकते हो। दर दर की यहाँ पे ठोकरे खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है किसान की। तो सरकार इस ओर ध्यान दे किसान भाइयों की समस्या पर।